कुछ कहानियाँ सुनने के लिए नहीं होती, फिर भी आप शैडो फॉक्स पर आ गए। हम्म। तो शुरू करते हैं। दादी ने कहा था, सूरज ढलने के बाद गांव की सीमा पार मत करना। हमें नहीं पता था कि यह घटना मेरे गांव रत्नागिरी की है। साल 2016 की बात है। मैं तब 13 साल का था और गर्मियों की छुट्टियों में दादी के घर पर आया हुआ था। चारों तरफ बाग, जंगल और डरावनी कहानियाँ। एक दिन मेरा बड़ा कज़न अकेले बाजू के बाग में चला गया। वह बाग गांव की सीमा से बाहर था। दादी ने जाते समय बस इतना कहा, अंधेरे होने से पहले लौट आना। सूरज डूब गया। वह नहीं लौटा। हम उसे ढूंढने निकले और कुमकुम के पेड़ के नीचे उसे बेहोश पाया। उस रात उसे बहुत तेज बुखार हो गया। 2 दिन तक दवा चली लेकिन कोई असर नहीं। दिन में हालात ठीक, शाम होते ही बुखार और बिगड़ जाता। तीसरी रात उसके शरीर में झटके आने लगी। तभी दादी उठी। उन्होंने पूजा वाले कमरे में से पीपल के पत्तों में बंधी काली राख निकाली, उसे उसके सिर पर से घुमाया और मुझे साथ चलने को कहा। मैं पता नहीं क्यों डर रहा था। घर से निकलते समय दादी ने कहा, एक शब्द मत बोलना, पीछे मत देखना। मुझे और डर लगने लगा। हम गांव की सीमा की ओर बढ़े। मेरी गर्दन के पीछे ठंडी हवा चलने लगी। मेरा डर बढ़ता गया। मैं एक पल को रुक गया। तभी पीछे कदमों की आवाज़ आई। गांव के अंदर रखदार देवता की मूर्ति पार करते ही वह आवाज़ और पास आ गई। दादी ने जंगल में वह गठरी फेंकी, हाथ जोड़कर कुछ कहा और हम लौट गए। मेरी धड़कनें तेज थी। घर लौटते ही दरवाज़ा बंद। उस रात बुखार उतर के गया। अगले दिन डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पाए कि उनकी दवाएं काम नहीं कर रही थी और अचानक बुखार कैसे उतर गया। दादी आज तक उस रात के बारे में कुछ नहीं बोलती और मैं आज भी सूरज ढलने के बाद गांव की सीमा पार नहीं करता। कुछ नियम इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तोड़ने की कीमत बहुत भारी होती है।